हदीस नंबर 113 में ने अबू हरेरा रजी अल्लाह अन्हो को कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अब्दुल्ला बिन अमरू रजी अल्लाह अन्हुमा के अलावा मुझसे ज्यादा कोई हदीस बयान करने वाला नहीं था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। दूसरी सनद से मामर ने वहब बिन मनब्बाह की मुताबियत की, वो हम्माम से रिवायत करते हैं, वो अबू हरेरा रजी अल्लाह अन्हो से। हदीस नंबर 114, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज में शिद्दत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास सामान किताबत लाओ ताकि तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं, ताकि बाद में तुम गुमराह ना हो सको। इस पर उमर रजी अल्लाह अन्हो ने लोगों से कहा कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है जो हमें हिदायत के लिए काफी है। इस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई और शोरो गुल ज्यादा होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास से उठ खड़े हो, मेरे पास झगड़ना ठीक नहीं। इस पर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ये कहते हुए निकल आए कि बेशक मुसीबत बड़ी सख्त मुसीबत है, वो चीज जो हमारे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपकी तहरीर के दरमियान हाइल हो गई। हदीस नंबर 115, एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदार होते ही फरमाया कि सुभान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने उतारे गए हैं और कितने ही खजाने भी खोले गए हैं। इन हुजरा वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा पहनने वाली हैं वो आखिरत में नंगी होंगी।